खुद को एक राजा की तरह संभालो। बुद्धि तीक्ष्ण, विचार सटीक और जीवन आनंदित। ऐसा बनने में आपको मन को शांत और बुद्धि को तेज करने की आवश्यकता होगी। मन शांत और बुद्धि तेज कैसे की जाए, इस रहस्य के बारे में आज हम कहानियों के माध्यम से जानेंगे। पहली कहानी, राजकुमार का परीक्षण। बुद्ध के पास एक राजकुमार दीक्षित हो गया। दीक्षा के दूसरे ही दिन किसी श्राविका के घर उसे भिक्षा लेने बुद्ध ने भेज दिया। वह वहां गया। रास्ते में 2-3 घटनाएं ऐसी घटियां लौटते में उनसे वह बहुत परेशान हो गया। रास्ते में उसके मन में ख्याल आया कि मुझे जो भोजन प्रिय है वे तो अब नहीं मिलेंगे, लेकिन श्राविका के घर जाकर पाया कि वही भोजन थाली है जो उसे बहुत प्रीतिकर है। वह बहुत हैरान हुआ। फिर सोचा, संयोग होगा, जो मुझे पसंद है वही आज बना होगा। वह भोजन करता है। तभी उसे ख्याल आया कि रोज तो भोजन के बाद मैं विश्राम करता था 2 घड़ी, आज तो फिर धूप में वापस लौटना है। लेकिन तभी उस श्राविका ने कहा कि भिक्षु बद्धी अनुकंपा होगी अगर भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम करो। बहुत हैरान हुआ जब वह सोचता था यह, तभी उसने यह कहा था। फिर भी सोचा, संयोग की ही बात होगी कि मेरे मन भी बात आई और उसके मन में भी सहज बात आई कि भोजन के बाद भिक्षु विश्राम कर ले। चटाई बिछा दी गई। वह लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि आज न तो अपना कोई साया है, न कोई छप्पर है अपना, न अपना कोई बिछौना है। अब तो आकाश छप्पर है, जमीन बिछौना है। यह सोचता था। वह श्राविका लौटती थी। उसने पीछे से कहा, भंते ऐसा क्यों सोचते हैं? न तो किसी की शैया है, न किसी का साया है। अब संयोग मानना कठिन था। अब तो बात स्पष्ट थी। वह उठकर बैठ गया और उसने कहा कि मैं बड़ी हैरानी में हूं। क्या मेरे विचार तुम तक पहुंच जाते हैं? क्या मेरा अंतःकरण तुम परख लेती हो? उस श्राविका ने कहा, निश्चित ही। पहले तो सबसे पहले स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था। अब तो हालत उलटी हो गई। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते क्षीण हो गए और विलीन हो गए। मन हो गया निर्विचार। अब तो जो निकट होता है उसके विचार भी निरीक्षण में आ जाते हैं। वह भिक्षु घबराकर खैड़ीडिया हो गया और उसने कहा कि मुझे आज्ञा दें, मैं जाऊं। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उस श्राविका ने कहा, इतने घबराते क्यों हैं? इसमें घबराने की क्या बात है? लेकिन भिक्षु फिर रुका नहीं। वह वापस लौटा। उसने बुद्ध से कहा, क्षमा करें, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने मैं न जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, कुछ गलती हुई, वहां कोई भूल हुई। उस भिक्षु ने कहा, न तो भूल हुई न कोई गलती, बहुत आदर सम्मान, और जो भोजन मुझे प्रिय था वह मिला। लेकिन वह श्राविका, वह युवती दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है। यह तो बड़ी ही खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में तो काम वासना भी उठी, विकार भी उठा था। वह भी पढ़ लिया गया होगा। अब मैं कैसे वहां जाऊं? कैसे उसके सामने खड़रडहा होऊंगा? मैं नहीं जा सकूंगा, मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, वहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु नहीं होना था। जानकर वहां भेजा है, और जब तक मैं न रोकूंगा तब तक वहीं जाना पड़ेगा। महीने 2 महीने, वर्ष 2 वर्ष, निरंतर यही तुम्हारी साधना होगी। लेकिन होश पूर्वक जाना, भीतर जागे हुए जाना और देखते हुए जाना कि कौन से विचार उठते हैं, कौन सी वासनाएं उठती हैं, और कुछ भी मत करना। लड़ना मत, जागे हुए जाना, देखते हुए जाना। भीतर की क्या उठता है, क्या नहीं उठता। वह दूसरे दिन भी वहीं गया। सोच लें, उसकी जगह आप ही जा रहे हैं, और वह श्राविका आपका मन पर लेती है। और वह बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, बहुत सम्मोहक है, और वह मन पर लेती है। आप कहाँ मन न परहती होती, यह आपको पता ना होता, तो फिर मन में आप कुछ भी करते। आज क्या करेंगे? आज आप ही जा रहे हैं उसकी जगह भिक्षा मांगने। रास्ते पर आप हैं। वह भिक्षु बहुत खतरे में है। अपने मन को देख रहा है, जागा हुआ है। आज पहली दफा जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है। सडीडीडिया चक पर जैसे जैसे उस श्राविका का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा। भीतर जैसे एक दिया जलने लगा और चीजें साफ दिखाई पड़ने लगीं, और विचार घूमते हुए मालूम होने लगे, जैसे उसकी सीढ़ियां चरहा। एक सन्नाटा छा गया भीतर। होश परिपूर्ण जग गया। अपना पैर भी उठाता है तो उसे मालूम पड़ दिया रहा है। श्वास भी आती जाती है तो उसके बोध में है। जरा सा भी कंपन विचार का भीतर होता है, लहर उठती है कोई वासना की, वह उसको दिखाई पड़ रही है। वह घर के भीतर प्रविष्ट हुआ। मन में और भी गहरा शांत हो गया। वह बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो। वह भोजन को बैठा,
उसने भोजन किया, वह उठा, वह वापस लौटा, वह उस दिन नाचता हुआ वापस लौटा, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, अद्भुत हुई बात। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा और जैसे जैसे मैं जागा हुआ हो गया, वैसे वैसे मैंने पाया कि विचार तो विलीन हो गए, कामनाएं तो क्षीण हो गईं, और मैं जब उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहां कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहां कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए वहां भेजा था। कल से वहां जाने की जरूरत नहीं। अब जीवन में इसी भांति जियो जैसे तुम्हारे विचार सारे लोग पढ़ रहे हों। अब जीवन में इसी भांति चलो जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह जानता है, तुम्हारे भीतर देख रहा है। इस भांति भीतर चलो और भीतर जागे रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे विचार, वासनाएं क्षीण होती चली जाएंगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई कालिमा, कोई कालेश रह जाने वाला नहीं है। उस दिन एक आत्मक्रांति हो जाती है। इस स्थिति के जागने को, इस चैतन्य के जागने को मैं कह रहा हूं विवेक का जागरण। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, मौन का महत्व। एक व्यक्ति, कोई जिज्ञासु एक दिन आया। उसका नाम मौलुंक पुत्र था। एक बड़ा ब्राह्मण विद्वान 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आया था। निश्चित ही उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। एक बड़े विद्वान के पास ढेर सारे प्रश्न होते ही हैं, समस्याएं ही समस्याएं। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, मौलुंक पुत्र, एक शर्त है। यदि तुम शर्त पूरी करो, केवल तभी मैं उत्तर दे सकता हूं। मैं तुम्हारे सिर में भनभनाते प्रश्नों को देख सकता हूं। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, ध्यान करो, मौन रह। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए, जब तुम्हारी भी की बातचीत रुक जाए, तब तुम कुछ भी पूछना और मैं उत्तर दूंगा। यह मैं वचन देता हूं। मौलुंक पुत्र कुछ चिंतित हुआ। 1 वर्ष केवल मौन रहना, और तब यह व्यक्ति उत्तर देगा, और कौन जाने कि वे उत्तर सही भी हैं या नहीं। तो हो सकता है 1 वर्ष बिल्कुल ही बेकार जाए, इसके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए, वह दुविधा में पड़ गया। वह थोड़ा झिझक भी रहा था। ऐसी शर्त मानने में इसमें खतरा था। और तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य सारिपुत्र जोर से हंसने लगा। वह वहीं पास में ही बैठा था, एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। मौलुंक पुत्र और भी परेशान हो गया। उसने कहा, बात क्या है, तुम क्यों हंस रहे हो? सारिपुत्र ने कहा, इनकी मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज हैं। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया। जब मैं आया था, तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, मेरे 5000 थे। मैं बड़ा ब्राह्मण था, देश में भी मेरी ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो, और फिर पूछना और मैं उत्तर दूंगा। और साल भर बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचा तो मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं, और इन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया, मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पर पक्का रहूंगा। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर दूंगा, यदि तुम पूछो ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। 1 वर्ष बीता। मौलुंक पुत्र ध्यान में उतर गया और मौन होता गया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई। भीतर का कोलाहल रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। कौन फिक्र करता है? जब प्रश्न ही न रहे तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है? एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहाँ आए थे, और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूं। अब तुम प्रश्न पूछो। मौलुंक पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सारिपुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा, तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद से वे पैदा होते हैं। जब तुम सत्य, प्रामाणिक, मौन, समग्र होता हो, वे तिरोहित हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था है जहां केवल प्रश्न होते हैं, और मन की एक अवस्था है जहां केवल उत्तर होते हैं, और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हा, लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उत्तर मिल जाता है, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहां कोई प्रश्न नहीं उठते,
मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है। हर चीज सुलझ जाती है, शाब्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप में सुलझ जाती है। कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी। बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य था, अनाथ पढ़ता। वह धनी व्यक्ति था। उसका यह नाम इसलिए पड़ गया था कि वह रोज सुबह सुबह अपने घर के बाहर अच्छा अच्छा भोजन बनाकर बैठ जाता था। उसके पास जो आता था उसे वह खिलाता था। वह अनाथों के पिंड को भरता था, अर्थात सबका पेट भरता था। इसलिए उसका नाम अनाथ पढ़ता पड़ गया। वह अपने काम और नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसका यश दूर दूर तक फैल गया था। बुद्ध ने भी उसकी ख्याति सुन रखी थी। बुद्ध उन दिनों अपने हजारों सन्यासी भिक्षुओं के साथ वैशाली नगर में उपदेश दे रहे थे और लोगों को असीम शांति प्रदान कर रहे थे। अनाथ पढ़ता को मालूम पड़ा कि मेरे नगर के पास ही बुद्ध अपने अनेक शिष्यों के साथ आए हुए हैं। वह उनके दर्शन करने गया। वहां पहुंचने पर उसे बुद्ध के दर्शन हो गए। बुद्ध शांति, आनंद और प्रेम की मूरत थे। चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। उनके वस्त्र पीत रंग के थे और सिर पर जटाएं थीं। वे बहुत ही मीठा और नग्नता पूर्वक बोल रहे थे। उनको सैकड़ों लोग बिल्कुल शांत होकर सुन रहे थे। बुद्ध की शांति और आनंद उनके हृदय में उतर रहा था। सत्संग समाप्त हुआ। अनाथ पढ़ता करीब आया, बुद्ध के चरणों में नमस्कार किया और कहा, मैं अनाथ पढ़ता हूं। कहो कैसे आए? मैं चाहता हूं कि आप मेरे नगर में पधारें। वहां के लोग आपके धर्म उपदेश को सुनकर लाभान्वित हों और उनका जीवन आनंद से भर जाए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगा। तुम व्यवस्था बना लेना। अनाथ पढ़ता बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पुनः बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और एक ओर बैठ गए। महाकश्यप बुद्ध के शिष्य थे। उन्होंने पढ़ता को समझाया कि हम यहाँ पर हजारों भिक्षु हैं, तो किसी एक के घर में तो रुकना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा यह रहेगा कि तुम किसी खुले बाग बगीचे में व्यवस्था कर लेना। हम जैसे लोग भगवान के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बना लेंगे और हम भिक्षु उनके आसपास रुक जाएंगे। अनाथ पढ़ता ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वह अपने नगर लौट आया और अपने नगर में नजर दौड़ाई कि कहां कहां पर व्यवस्था हो सकती है। उसे एक बड़ा सुंदर बगीचा पसंद आ गया। वह उस बगीचे के मालिक के पास गया। उससे जाकर कहा, मैं आपका बगीचा खरीदना चाहता हूं। मैंने बुद्ध देव को बुलाया है। उनकी सेवा के लिए मैं उनको यह बगीचा भेंट देना चाहता हूं, ताकि वे यहाँ पर रहकर लोगों को धर्म का उपदेश देकर उनका जीवन धन्य कर दें। बगीचे का मालिक संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा नहीं रखता था, इसलिए उसने साफ मना कर दिया, मैं तो बेचूंगा ही नहीं। बहुत मनाने पर कहा, चलो ठीक है, ये बगीचा तुमको देता हूं, पर इस बगीचे की कीमत एक साथ लूंगा। इस बगीचे की खरीदारी यूं होगी कि तुम जितनी जमीन पर सोने के सिक्के बिछा लोगे, मैं उतनी जमीन तुम्हें दे दूंगा। अनाथ पिंडक के तो प्रसन्नता के मारे आंसू निकल आए। उसने कहा, शुक्र है तू राजी तो हुआ। मुझे बुद्ध देव को यहाँ पर लाना है, और अगर इतनी बड़ी कीमत भी है तो मैं ये कीमत भी दूंगा। अनाथ पढ़ता अपनी सारी दौलत, सारा सोना बैलगाड़ियों में भरकर ले आया। उसने सोने के सिक्कों से सारा बगीचा पाट दिया, सोने की तह बिछा दी। वहां के लोग अनाथ पिंडक को पागल कहने लगे। इसने एक महात्मा के लिए अपनी सारी संपत्ति लुटा दी है। लोगों को क्या मालूम कि संत, महात्मा और गुरु का सानिध्य कितना अमूल्य होता है। महात्मा बुद्ध 40 साल तक देश भर के गांव गांव में जाकर धर्म का उपदेश देते रहे। उनका यह भाव था कि जिस आनंद को मैंने पाया है वह जन जन तक पहुंचे। शांति पाने का अधिकार सबको है। वे घर घर जाकर ज्ञान का दीपक जलाना चाहते थे। उन्होंने जीवन भर अनेक दीपक जलाए। उनके उपदेश से अनगिनत लोगों का मन निर्मल हो गया। अनाथ पढ़ता के मन में बस एक ही इच्छा थी कि मैं महात्मा बुद्ध का सानिध्य प्राप्त करूं, अपने नगरवासियों के साथ बैठकर बुद्ध देव का उपदेश, जो अमृत है, सबके साथ बैठकर पी सकूं। बगीचे के मालिक ने देखा कि सारा बगीचा सोने के सिक्कों से पटा पड़ा है। वह अनाथ पिंडक की एक महात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा को देखकर हैरान रह गया। उसका हृदय पिघल गया। श्रद्धा की बुझी हुई ज्योति जल उठी। उसने मन में कहा, मैंने बहुत ही गलत किया है। उसने हाथ जोड़कर अनाथ पिंडक से कहा, आप इन सारे सोने के सिक्कों को उठा लीजिए,
मुझे धन नहीं चाहिए। इस सारे बगीचे को आप मेरी ओर से उपहार समझ लें। अनाथ पिंडक ने कहा, अब तो वचन हो चुका है और अब मैं अपने वचन से नहीं गिरूंगा। अब तो तुम सारी स्वर्ण मुद्राएं उठा लो, मैं इस धन को स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा सुनकर बगीचे के मालिक ने अनाथ पड़ता के चरण पकड़कर कहा, आप मुझे माफ करें, मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं था। आज मैं पछता रहा हूं और मुझे स्वयं पर ग्लानि हो रही है। अनाथ पड़ता को उस पर दया आ गई। उसने उसको एक उपाय सुझाया कि महात्मा बुद्ध जब कुछ समय बाद धर्म उपदेश की वर्षा करके दूसरे गांव जाए तो तुम वहां पर जाकर उनकी और उनके सारे शिष्य के रहने की व्यवस्था करना। धन के लोभ से सत्संग का लोभ कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे चौथे कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, सुख क्या है। एक दिन बहुत से भिक्षु बैठे बात कर रहे थे कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। अगर संसार में सुख ही था तो छोड़कर आए क्यों। जब संसार में दुख ही दुख रह जाए तभी तो कोई संन्यस्त होता है। जब यह समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली पानी के बबूल हैं, आकाश में बने इंद्रधनुष्य हैं, आकाश कुसुम है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तभी तो कोई सन्यासी होता है। सन्यास का अर्थ ही है संसार व्यर्थ हो गया है। जानकर, अनुभव से, अपने ही साक्षात्कार से ये भिक्षु ऐसे ही भागकर चले आए होंगे। किसी की पत्नी मर गई होगी, सन्यासी हो गया। किसी का दिवाला निकल गया तो सन्यासी हो गया। अब तुम देखना बहुत से लोग सन्यासी होंगे, फिर कुछ और बचता भी नहीं। तब बुद्ध भगवान अचानक आ गए। पीछे खड़े होकर उन्होंने भिक्षुओं की बातें सुनी, चौंके, फिर कहा, भिक्षुओं, भिक्षु होकर भी ये सब तुम क्या कह रहे हो। ये सारा संसार दुहक में है, इसमें तुम बता रहे हो। कोई कह रहा है राज्य सुख, कोई कहता है काम सुख दुहक में है, इसमें तुम बता रहे हो। कोई कह रहा भोजन सुख, स्वाद सुख। यह सब तुम जो कह रहे हो क्या कह रहे हो। यह सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। अगर इस सब में सुख है तो तुम यहां आ क्यों गए। सुख भी आभास है। बुद्ध ने कहा, दुख सत्य है और सुख नहीं है, ऐसा नहीं, पर संसार में नहीं है। संसार का अर्थ ही है जहां सुख दिखाई पड़ता है और है नहीं, जहां आभास होता है, प्रतीति होती है, इशारे मिलते हैं कि है, लेकिन जैसे जैसे पास जाओ पता चलता है नहीं है। फिर सुख कहाँ है। बुद्ध ने कहा, बुद्ध में सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का जन्म हो जाए तो सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण हो जाए तो सुख है। बुद्ध, ये बड़ा अनूठा शब्द है। तुम्हारे भीतर बुद्ध उत्पन्न हो जाए तो सुख है। तुम जब जाओ तो सुख है। सोने में दुख है, मूर्छा में दुख है, जागने में सुख है, धर्म श्रवण सुख है। तो सबसे परम सुख तो है बुद्ध, कि तुम्हारे भीतर बुद्धत्व पैदा हो जाए। अगर अभी ये नहीं हुआ तो नंबर 2 का सुख है। जिनका बुद्ध जाग गया उनकी बात सुनने में सुख है, धर्म श्रवण में सुख है। तो सुनो उनकी जो जाग गए हैं, जिन्हें कुछ दिखाई पड़ा है गुणों उनकी, लेकिन उसी सुख पर रुक मत जाना। सुन सुनकर अगर रुक गए तो एक तरह का सुख तो मिलेगा, लेकिन यह भी बहुत दूर जाने वाला नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा, आई समाधि में सुख है, बुद्ध में सुख है। ये तो परम व्याख्या हुई सुख की। फिर यह भी तो हुआ नहीं है, तो उनके वचन सुनो, उनके पास उठो, बैठो। जिनके भीतर ये क्रांति घटी है, जिनके भीतर ये सूरज निकला है, जिनका प्रभात हो गया है, जहां सूर्योदय हुआ है, उनके पास रमो, इसमें सुख है। मगर इसमें ही रुक मत जाना। ध्यान रखना कि जो उनको हुआ है वह तुम्हें भी करना है। उस करने के उपाय का नाम समाधि है। सुनो बुद्धों को और चेष्टा करो बुद्धों जैसे बनने की। उस चेष्टा का नाम समाधि है। उस चेष्टा का फल है बुद्धोत्बोध। सुनो बुद्धों के वचन, फिर बुद्धों जैसे बनने की चेष्टा में लगना। ध्यान, समाधि, योग, और जिस दिन बन जाओ उस दिन परम सुख। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, भली मुश्किलों का हल नहीं। राजा अजातशत्रु का राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, किंतु कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही अजातशत्रु के साथ हुआ। राजा कई मुश्किलों से घिर गए और उन मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने कई युक्तियां अपनाई लेकिन असफल रहे। एक दिन उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। राजा ने तांत्रिक को अपनी मुश्किलें बताई। तांत्रिक ने राजा की बातों को ध्यान से सुना। फिर उसने एक उपाय बताया। तांत्रिक ने कहा, आपको पशु बलि देनी पड़ेगी, तभी आपकी मुश्किलों का समाधान होगा। पहले तो राजा काफी सोच विचार में पड़ गया, लेकिन उन्हें जब कोई भी रास्ता न दिखा तो उन्होंने तांत्रिक की बात मान ली। तांत्रिक के कहे एक बड़ा अनुष्ठान किया गया। पशुओं को मैदान में बलि देने के लिए बांध दिया गया।
संयोगवश उस समय महात्मा बुद्ध राजा के नगर में पहुंचे। वे उसी स्थान से गुजर रहे थे जहां पर राजा ने अनुष्ठान कराया था। महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि निर्दोष पशुओं की बलि दी जाने वाली है तो वे राजा के पास गए और बोले, राजन, आप इन निर्दोष पशुओं को क्यों मारने जा रहे हैं? राजा बोले, महात्मा जी, मैं इन्हें मारने नहीं अपितु राज्य के कल्याण के लिए इनकी बलि देने जा रहा हूं, जिससे सारे राज्य का कल्याण होगा। महात्मा बुद्ध बोले, क्या किसी निर्दोष जीव की बलि देने से किसी का भला भी हो सकता है? थोड़ा सा रुककर महात्मा बुद्ध ने जमीन से एक तिनका उठाया और राजा को देते हुए बोले, इसे तोड़कर दिखाए। राजा ने तिनके के 2 टुकड़े कर दिए। बुद्ध बोले, इसे अब पुनः जोड़ दें। लू। राजा बोले, महात्मा जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसे तो अब कोई भी नहीं जोड़ सकता। तब बुद्ध राजा को समझाते हुए बोले, राजन, जिस प्रकार इस तिनके के टूट जाने के बाद आप इसे नहीं जोड़ सकते, ठीक उसी प्रकार जब आप इन पशुओं की बलि देंगे तो यह निर्दोष जीव आपके कारण मृत्यु को प्राप्त होंगे और इन्हें आप दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, बल्कि इनके मरने के बाद आपको जीव हत्या का दोष लगेगा और आपकी मुश्किलें कम होने के बजाय और भी कहीं अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि किसी भी निर्दोष जीव को मारकर कोई भी व्यक्ति खुशी नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी समस्या का हल निर्दोष जीवों को मारने से कैसे हो सकता है? आप राजा हैं, आपको सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप सच में अपनी मुश्किलों का हल चाहते हैं तो दिमाग से काम लीजिए। मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, यही जिंदगी का सच है। किसी निर्दोष जीव को मारने से समस्याएं नहीं